कितनी ही ऋतुएं आई और गईं, कितनी ही बार इस धरती ने करवट बदली, कितने ही राजा और महाराजा आए और चले गए, किंतु हम कितने भाग्यवान हैं कि बुद्ध के उपदेश हमें आज भी इन परिवर्तनों में शांत और स्थिर रखते हैं। जिस बात पे आप इतना गर्व कर रहे हैं, उस बात ने मेरी चिंता को और तीव्र कर दिया है महाकश्यप जी। मैं आपसे अपनी और अपने जैसे कई और भिक्षुओं की ओर से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। बुद्ध, हम सबका ये मानना है कि संघ की ये प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के कारण आपकी साधना बाधित हो रही है। साधना की नई पद्धतियां, नए मार्ग को खोजने में बड़ी कठिनाई हो रही है। और वैसे भी पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, संघ में उभरे मतभेद, स्त्रियों का संघ में प्रवेश, मानविका की घटना, इन सब ने कहीं ना कहीं आपको बड़ा कष्ट पहुंचाया है, बड़ा दुख हुआ है आपको इनसे। और वैसे भी पिछले कुछ माह से आपका स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा। आप जो कहना चाहते हैं आप उस पे आए। अवश्य। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बुद्ध को अब विश्राम की आवश्यकता है। इन्हें अपना शेष जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। इस संघ की प्रतिदिन की कलह से आप इन्हें अब मुक्त करें। आप अपना मत बताइए तीर्थक। बुद्ध के विषय में कृपया अपने अनुमान मत लगाइए। बुद्ध, मेरा ये मानना है कि आपको संघ के संचालन में अब कष्ट होने लगा है। आप स्वयं को अब इस कार्यभार से मुक्त करें, निवृत्त हो। संघ के संचालन की बागडोर अब मैं अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हूं। सभी भिक्षुओं के नेतृत्व का बेड़ा मैं उठा लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हमारे लिए विचार ही असहनीय है कि बुद्ध के अलावा संघ का कोई और चालक हो। देवदत्त, तुम्हारा बहुत बहुत आभार कि तुमने मेरे स्वास्थ्य की इतनी चिंता की। किंतु मैं आप सभी भिक्षुओं को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं और संघ के कार्यभार को संभालने में मुझे कोई अड़चन नहीं। देखिए आप बुद्ध, और केवल यही नहीं, इनके अलावा और भी बहुत से भिक्षु हैं बुद्ध, जो मेरी बात से सहमत हैं। हे बुद्ध, मेरी आपसे याचना है कि आप संघ का संचालन अब मुझे करने दें और स्वयं अवकाश ले लें। देवदत्त, तुमने अपनी बात कही, अब मैं अपनी बात कहूं।
आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। देवदत्त मुझे अति तीव्रता से अवकाश दिलाने पर तुले, परंतु यदि कभी ऐसा अवसर आया कि मुझे संघ का कार्यभार किसी और को सौंपना पड़े, तो देवदत्त से अधिक योग्य, परिपक्व, कुशल भिक्षु इस संघ में हैं, जो देवदत्त से कहीं अधिक कुशल और गुणी हैं। मैंने आज तक मुगलाना, सरिपुत्र और महाकश्यप जैसे महान भिक्षुओं को संघ का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं सौंपा। तो देवदत्त, मैं तुमसे संघ को चलाने का अनुरोध कैसे कर सकता हूं? और जहां तक प्रश्न सामर्थ्य का है, तो तुम में अभी संघ को चलाने का सामर्थ्य नहीं। देवदत्त जी, दिल छोटा मत कीजिए। संघ की बागडोर इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगी। अंत में निकला तो वही ना। बुद्ध भी सामान्य मनुष्य की भांति सत्ता के लालची ही निकले। अपना आसन किसी दूसरे को देने में संकोच कर रहे हैं। ये बुद्ध जब सिद्धार्थ थे ना, तब भी इनकी मनोवृत्ति बिल्कुल ऐसी थी। सच में? और क्या, तब भी हर बात पे ये प्रतिद्वंद करने की इनकी महान प्रवृत्ति है, ऐसी थी जैसे यही हर बात का विरोध करने के लिए महान पुरुष धरती पर अवतरित हुए। लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। आश्चर्य। लक्षण तो आज भी वही है, वही के वही सिद्धार्थ के। ये तब भी मेरा शत्रु था, ये आज भी मेरा शत्रु ही है। लेकिन अब इसकी मनमानी चलने नहीं दूंगा, नहीं चलने दूंगा। बुद्ध, तेरी मनमानी। प्रिय भिक्षुओं, अभिनंदन है, स्वागत है आप सबका। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे महाराज अजातशत्रु का, जिन्होंने गयासीस वन की ये भूमि हमें दान भेंट की। आभार है हमारे कुलगुरु का, जिन्होंने सदैव हमारा समर्थन किया। प्रिय भिक्षुओं, आप में से अधिकांश मेरे द्वारा ही दीक्षा प्राप्त है। आपका गुरु होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी है और अधिकार भी कि अपने विचार और अपनी चिंता आप सबके समक्ष मैं रखूं। आज मेरी चिंता का केवल एक ही कारण है, संघ का संचालन। मैंने आदरणीय बुद्ध से हाथ जोड़कर कई बार ये विनम्र निवेदन किया कि वे संघ से निवृत्त होकर साधना की नई पद्धतियां
नए विचार और नए मार्ग को खोजें, जिससे आप सभी भिक्षुओं का कल्याण हो सके। किंतु बुद्ध ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने हाथ जोड़कर उनसे विनम्र निवेदन किया कि बुद्ध, हमारे संघ पे ये आरोप है कि यहां पे केवल क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को प्रवेश मिलता है। आप स्वयं देखिए कि बुद्ध के प्रथम अनुयायी राजघराने के ही लोग हैं। जो बचे खुचे रिक्त स्थान हैं उन्हें ब्राह्मणों ने भर दिया। यही बात मैं बार बार बुद्ध को समझाने का प्रयास करता हूं कि हमारे संघ में निम्न जाति के वर्ग के लोगों को ही प्रवेश मिलना चाहिए। लेकिन बड़ी कठोरता के साथ बुद्ध मेरे इस प्रस्ताव को ठुकरा देते। अरे, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे महाराज स्वयं इस बात से कितने चिंतित हैं और इसीलिए मैंने अपने समर्थक भिक्षुओं को अलग से यहां पर बुलाकर ये बात समझानी अनिवार्य समझी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपा करके आप इस बारे में विचार अवश्य करें। यदि आप चाहें तो बुद्ध के पास जाकर मेरी बात दोहरा सकते हैं और उन्हें यह समझाने का प्रयत्न करें कि आज संघ में परिवर्तन अनिवार्य है और यदि यह परिवर्तन नहीं हुआ तो यह संघ निश्चित रूप से बिखर जाएगा। आप सब मेरी इस बात पे विचार अवश्य करें। महाराज, ये देवदत्त भिक्षुओं को इकट्ठा करने की अपनी चिंता जता रहा है या फिर उन्हें बुद्ध के विरुद्ध इकट्ठा कर रहा है? कुलगुरु, इसे ही राजनीति कहते हैं। बस एक बार इस फूट की सूचना हर संघ में गूंज जाए, फिर देखते ही देखते बुद्ध का संघ टूट के बिखर जाएगा। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। इस शरीर रूपी जन्म में ही नहीं, शरीर के पश्चात वाली यात्रा में भी जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। तो देवदत्त